एक छोटा सा गीत है जो मैं गाऊंगी। गीत भी नहीं है वो, जस्ट फ्यू लाइंस। अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से क्रोध करता सदा, मुझको भी तू कर दे क्षमा, मुझको भी तू कर दे क्षमा। अनुग्रहकारी दयालु पिता। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से क्रोध करता सदा। तो कहने का मतलब कि हमारा परमेश्वर तब महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, और इतने बड़े बड़े काम और इतने आश्चर्य के काम वो करता है। हालेलुया। आज हम सिर्फ 3 बातें देखने वाले हैं कि परमेश्वर की जो कृपा है वो पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। यस। इससे पहले कि हम आगे पॉइंट्स में चलें, हम पढ़ेंगे इस समय व्यवस्था विवरण, उसका व्यवस्था विवरण, और उसका हम 4:23 वचन पढ़ने वाले हैं। तो व्यवस्था विवरण 4:23, और ये वचन क्या कहता है? चार का 23 पढ़ रही हूं मैं आपके सामने। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। अगर हमारे परमेश्वर यहोवा की बात को मानेंगे, उसका 31 वचन हम पढ़ रहे हैं इस समय, 4:31 वचन क्या कहता है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना छोड़ेगा, ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। आज मैं देख रही थी इस मर्सीफुल गॉड के बारे में, तो ये मर्सी किसके बारे में दिखाती है? इसके कुछ नाम है। अगर मर्सी, कृपा को अगर हम देखें तो उसके काफ़ी सारे अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जैसे दयालु, जैसे कृपालु, रहम दिल, मेहरबान, अनुग्रहकारी, तरस खाने वाला। ये बयान करता है परमेश्वर के उस स्वभाव को। वो पहली बात हम देख रहे हैं, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए पीढ़ियों का परमेश्वर, पीढ़ियों का परमेश्वर। यस, हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। और अगर हम देखें तो हम पाएंगे कैसे वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। हमारी ये वचन कहता है पीढ़ियों का परमेश्वर। हालेलुया। गॉड ऑफ ऑल जनरेशंस। भजन संहिता 100 उसका 5 पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 100 का 5 पढ़ा है मैंने। अगला वचन भजन संहिता 119 का 90। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी है। अगला वचन भजन संहिता 119, भजन संहिता हम विलाप गीत 5 का 19 देख रहे हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 90 का 1। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हम देखेंगे परमेश्वर की पीढ़ी से पीढ़ी, अभी हमने देखा उसके बारे में। अभी पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर की हम वाचाएं और प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए हैं, पीढ़ी से पीढ़ी। प्रियो, हम पढ़ रहे समय व्यवस्था विवरण 7 का 9।
इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, उत्पत्ति 17 का 7, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है, हमारे लिए भी करता है, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन मीन्स कि अन्य जाति बैकग्राउंड से प्रभु के पास आए, वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है। उसके बाद जो बदलाव आते हैं परिवारों में, जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। आमेन। और ऐसे बंधन टूटते जाते हैं। मैंने देखा है हमारी लाइफ टाइम में, और अभी भी जैसे हम देख रहे हैं, बहुत सारे परिवारों में हम उन्नति ही देख रहे हैं। सिस्टर आयरिस, और अभी देखो उनकी बेटियां कहाँ से कहाँ पहुंची, अभी उनके बच्चे और ऊंचे जाएंगे। हालेलुया। खैर वो तो फर्स्ट जनरेशन नहीं रहा, वो तो पहले से प्रभु के पास थे, लेकिन जो पहले आए थे उनके सामने भी उनकी मम्मी प्रभु के पास, प्रभु की बेटी थी। ऐसे करते करते प्रभु पीढ़ी से पीढ़ी विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 17 का 7, एक बार और पढ़ूंगी मैं। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। निर्गमन 3 का 15। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इस्राएलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप दुआ करेंगे, आप प्रार्थना, आप प्रभु से कहना, प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने पापा का नाम लो, अपना नाम लो, अपने बच्चों का नाम लो, परमेश्वर। हालेलुया। मैं बोलती हूँ अजोबा के परमेश्वर, पास्टर जी के परमेश्वर, मेरे मम्मी पापा के परमेश्वर, मेरे दादा हल्द्वानी में बिशप थे, उनका परमेश्वर। यस, युग युग पीढ़ी पीढ़ी। और पास्टर जी की दादी जब प्रभु में आई तो एक पैर पे खड़े होके वो प्रार्थना किया करती थी। उन्हें पता नहीं था प्रार्थना कैसे करते। वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन थी, पहली परिवार में आई हुई। आपने तो गवाही सुनी है कैसे वो लोग प्रभु में आए थे। तो एक पैर पे खड़े होके वो प्रार्थना करा करती थी, और वो आशीष चली आ रही है उनकी पीढ़ी से पीढ़ी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस। तो कहने का मतलब क्या है, अभी ये जो हमने देखा है, ये कैसा है पीढ़ी से पीढ़ी? ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। हालेलुया। परमेश्वर की दया कैसी है? एक बहुत बड़े हाथ के समान है। और ये हाथ ऐसा है जो परमेश्वर का हाथ हमारे पर बना रहता है। आमेन। ये ऐसा है जो परमेश्वर के अनुग्रह का जाल। आमेन। ये ऐसा है जैसे कि एक नदी बह रही है और पीढ़ी से पीढ़ी आके उसमें से पी रहे हैं। एक पीढ़ी, अब देखो एक नदी यमुना, खैर इसकी हालत तो खस्ता हो चुकी है, लेकिन वैसे अगर नदी देखें तो अभी मेरे शहर लखनऊ में गोमती रिवर है, बहुत सुंदर रिवर रही है वो कभी, लेकिन मेरी नानी के टाइम थी, मेरी मम्मी के टाइम थी, अभी मेरे भी टाइम है। आप समझ रहे हैं? पीढ़ियाँ आती हैं, पीढ़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन वो नदी वहीं बह रही है। नदी अपना, ये नहीं कि ये पीढ़ी खत्म हुई तो नदी भी अपना रास्ता निकाल ले, नहीं नहीं नहीं। तो हमारा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी का परमेश्वर है। हालेलुया। यस। आप अपने बच्चों के लिए परेशान मत हो, आपके बच्चों का परमेश्वर का कल्याण करेगा। आप कहना, प्रभु मेरी खातिर मेरे बच्चों पर आशीष दे, मेरी खातिर। अगर बच्चे प्रभु में नहीं आए हैं, उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, कहना प्रभु मेरे को मेरे बच्चों का उद्धार तू कर, क्योंकि तू पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया।
यस, आप आंसू बहाओ, प्रभु से मांगो अपने बच्चों के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महान परमेश्वर है। ओ वो सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। वो ऐसा लाइट हाउस है। आप लाइट हाउस समझते हैं? ये बहुत बड़ा समुद्र में लाइट हाउस रखा जाता है ताकि वहाँ चट्टानें वगैरह होती हैं तो वो जहाज टकरा ना जाए, टूट ना जाए, डूब ना जाए। लाइट हाउस रहता है। और कितनी ही समय से वो लाइट हाउस वहाँ पे है। पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ लोग आ रहे हैं और वहाँ पे लाइट हाउस में काम करते हैं। बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, लेकिन वो लाइट हाउस वहीं का वहीं बना हुआ है। हालेलुया, यस। अगली बात देखेंगे कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया का कोई अंत नहीं है। उसका कोई अंत नहीं है। इट हैज नो लिमिट्स, कोई अंत नहीं। बहुत सारे वचन है मेरे पास, लेकिन हम थोड़े से पढ़ेंगे। विलाप गीत 3:22 और 23 पढ़ रही हूँ। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है प्रियो, क्योंकि उसकी दया अमर है। विलाप गीत 3 का 22-23 पढ़ रही हूँ। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। हर सुबह परमेश्वर की कृपा हमारे लिए नई होती है। इसका मतलब क्या? कि कल की असफलताएं परमेश्वर की कृपा को हमारे आज के लिए कम नहीं होने देती। अगर हम पिछले दिनों में असफल हुए हैं, पाप में गिर गए हैं, या हमसे कुछ गलत काम हुआ है, या हम केयरलेस रहे हैं प्रभु के साथ, या प्रभु की बातों को हमने तवज्जो नहीं दिया, या हम अपने मसीह जीवन में कमज़ोर पड़े, फिर भी अगर आज हम प्रभु के पास आएंगे ना, माफ़ी मांगेंगे ना, तो प्रभु फिर से अपनी कृपा दया हमारे पर नई कर देगा। हालेलुया। इसलिए हम हर एक को हम कभी ना कहें कि ये व्यक्ति तो प्रभु के पास नहीं आ सकता। भाई, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, लेडीज अपने हस्बैंड्स के लिए बोलती हैं, ये नहीं आ सकते, ये नहीं, इनका तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं आ सकते। नहीं, क्यों नहीं आ सकते? आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि प्रभु उनको उनके तरीके से डील करेगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। आमेन, 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 आमेन। हमारा परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है, वह हर एक को उसके तरीके से जानता है। किसको कैसे अपने पास लाना है उसको अच्छे से मालूम है। आमेन। यस, हम पढ़ रहे समय भजन संहिता 103 और उसका 8 वचन। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। भजन संहिता 136 का 1। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मीका 7:18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। इब्रानियों 4:15 और 16 पढ़ रही हूँ मैं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आओ हम हियाव बांध कर चलें और कि हम पर दया हो। वो दया का परमेश्वर कभी हमको वापस नहीं लौटाता। अरे हटो हटो, जाओ जाओ जाओ, नहीं आ रहे, नहीं करना, नहीं, पिछली बार तुमने हमें धोखा दिया था ना, जाओ जाओ। ऐसा करता है क्या प्रभु? कभी कभी नहीं करता। पिछली बार मैंने सोचा था तुम मेरे लिए खड़े रहोगे, नहीं खड़े रहे। तुम्हें ये इस बात के लिए नो बोलना चाहिए था, तुमने नहीं बोला, तुम अपने दोस्तों के संग चले गए। मैं नहीं कर रहा तुम्हारे लिए कुछ भी। ऐसे मम्मी पापा फिर भी करते, बट मेरे परमेश्वर कभी नहीं करता। मम्मी पापा तो फिर भी करते, नहीं हम नहीं दिला रहे तुम्हें आइसक्रीम, नहीं हम नहीं दिला रहे तुम्हें ये, अब हम तुम्हें नहीं कर रहे ये कुछ, नहीं, जाओ जाओ जाओ। मम्मी पापा फिर भी बच्चों को ताड़ना देने के लिए थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी उलाहना नहीं देता।
हमारी पुरानी बातों के लिए कभी हमें टॉन्ट नहीं कसता हमारे ऊपर। हमारा प्रभु हमारी असफलताओं को याद नहीं करता, हमें फिर से वो धक्का दे के वापस भेज नहीं देता। हमारा काम है सच्चे हृदय से उसके पास आके माफी मांगे। और इसलिए आपने देखा होगा पास्टर जी हमेशा बोलते हैं, आप आते हो अपनी प्रार्थना को रिक्वेस्ट लेके, वो हमेशा कहते हैं चलो प्रभु से माफी मांगो, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा उत्तर है हर एक प्रार्थना का। हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, और हम जब प्रभु के पास आते हैं माफी मांगते हैं ना, तो उसकी करुणा दया हमारे लिए एकदम तैयार हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसी करुणा है जिसका अंत नहीं है, कोई एकदम अंत नहीं है प्रियो। हम पढ़ रहे हैं इस समय इफिसियों 2 उसका 2:4 क्या कहता है? परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर दया का धनी है, इतना दया है उसके पास, इतनी दया है उसके पास, लेकिन इतनी दया होने के बावजूद भी लोग उसके पास आ नहीं रहे, उससे मांग नहीं रहे। वो अपनी ही परेशानियों में मुब्तला है लोग आज। अरे हमारे प्रभु के पास जबरदस्त हालेलुया हर प्रकार की आशीष है। आपको क्या चाहिए प्रभु के पास मिलेगा। आपको मन का चैन, मन का आराम चाहिए, प्रभु के पास है भरपूरी के साथ। वो उसको हर एक की योग्य आवश्यकता अनुसार उसको प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक सागर के किनारे खड़े। अभी हमारे दुनिया में कितना बड़ा सागर है ना, है ना, कितने सारे सागर हैं, कितने सारे समुंदर हैं, और सारी दुनिया के लोग किनारे खड़े हो जाएं और वो उसमें से पानी लें, समुंदर कम हो जाएगा क्या? पानी कम हो जाएगा समुंदर का? नहीं। अतः वैसे प्रभु की दया है, वो कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। जैसे रात गुजरती है, रात का अंधेरा गुजरता है, लेकिन फिर से सुबह हो जाती है। कैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो रात की परेशानियों को बयान करते हैं, बाप रे कैसे कैसे रात गुजरी, या पेट में कैसा दर्द था, कैसे रात में निकलते। अभी खैर मॉडर्न ज़माना है, आजकल तो दिल्ली भी रातों में चलती रहती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन पुराने दिनों में रात मतलब रात होती थी। आजकल तो आप रात के 2 बजे सड़कों पे निकलो, एकदम चल रही है दुनिया, लगता ही नहीं कि भाई रात है, बस अंधेरा लगता है। लेकिन गाँव में या अलग दूर दराज जगहों पर वहाँ सच में रात होती है। लेकिन अगर आप परेशानी में भी गुजर रहे हैं, आपके पास एक आशा है, सुबह हो जाएगी। हालेलुया। वैसे हमारे प्रभु, हम अपने जीवन के रात के अंधेरे में गुजर रहे हैं, हमारा जीवन अंधकार पूर्ण है, अगर हर प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, दुष्टात्मा का असर हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, कुछ भी, कर्जे हो सकते हैं, बहुत ओप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपके लिए दया मुहैया की जाएगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए तीसरी बात देखें परमेश्वर की दया के बारे में। पहली बात हमने क्या देखी थी? दया, परमेश्वर की दया पीढ़ियों का परमेश्वर, वो उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए बनी रहती है। फिर अब दूसरी बात हमने देखी, ऐसी परमेश्वर की दया जिसका कोई अंत नहीं है, वो खत्म नहीं होता। और तीसरी बात और आखिरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर की दया जो बहुत महान है और जो बहुत भरपूर है हमारे लिए। हालेलुया। आप कहेंगे हाँ अभी तो हमने देखा था, हाँ जरूर देखा था, लेकिन आइए हम इसी में थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, मनन करेंगे इस पे। और परमेश्वर की दया जो इतनी महान है, पढ़ रहे हैं हम इस समय इफिसियों का 2 अध्याय और 4, 5, 6। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया,
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु परमेश्वर जो दया का धनी है, हमारा परमेश्वर दया का इतना धनी है। हालेलुया। वो आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आते हो, उसकी दया सब पर बराबर से आती है। वो किसी को नहीं जाति सूचक बात नहीं बोलता, वो किसी को राज्य के अनुसार वो पक्षपात नहीं करता, भाषा के अनुसार पक्षपात नहीं करता, रंग के अनुसार पक्षपात नहीं करता, वो देशों के अनुसार पक्षपात नहीं करता। वो सबके लिए महान परमेश्वर। देखो, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से कोई क्यों ना प्रभु के पास आए, उसकी दया का वो धनी है। परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण वो हमसे वो प्रेम करता है, सबके साथ बराबर का प्रेम करता है। हालेलुया। हम इंसान लोग तो छोटा मोटा आगे पीछे प्रेम करते हैं, किसी को ज्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या फायदा होएगा, ये कितने काम का है, ये कितने काम का नहीं है, बहुत सारी बातें पीछे देखते हैं हम। आपको मालूम है किसके बारे में मैं पढ़ रही थी? और पता नहीं किसके बारे में पढ़ रही थी। एक व्यक्ति था, कोई डायरेक्टर था, तो वो डायरेक्टर जो था वो किसी एसोसिएट की स्टोरीज नहीं लेता था। कहता था तुम अपनी स्टोरीज ना किसी और के हाथ भिजवा दो मुझे। क्यों? मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। अब बताओ, ये कोई बात है? वो शक्ल उस व्यक्ति की अच्छी नहीं लगती थी तो उसके टैलेंट को तो इस्तेमाल करता था। वो तुम्हारा पे चेक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, तुम सामने मत आना मेरे। ऐसे होते हैं लोग। लेकिन हमारा प्रभु कभी भी शक्लों के ऊपर पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। यस, वो दिल देखता है। वो अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। 5 वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम सब पापी थे प्रियो। हम प्रभु को वो हो सकता है हम केयरलेस रहे। एक बार गीत कहता है कि मैंने इतने सारे दिन ऐसे यूं ही गुजार दिए, बर्बाद कर दिए। काश मैं प्रभु के पास आ जाता। इतने सारे दिन मैंने बर्बाद किए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम यीशु मसीह के पास आए, हम मरे तो थे पापों में, लेकिन उसने हमें जिला दिया और हर एक को जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया। छोटा बड़ा, लंबा ऊंचा, नाटा, ये सब देख के नहीं बिठाया उसने। बिना पक्षपात किए हम सबको बिठाया। आज एक झुग्गी का बच्चा भी कह सकता है, विश्वासी जन कह सकता है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम भी बोल सकते हैं हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और बहुत सारे शेख प्रभु के पास आ रहे हैं इन दिनों, वो भी कह सकते हैं कि हम प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे शेख प्रभु के पास आ रहे हैं। बहुत सारे आजकल मिडिल ईस्ट में बहुत उद्धार का काम हो रहा है। बहुत बहुत यीशु मसीह खुद दर्शन दे रहे हैं लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वचन, यशायाह 30 का 18 पढ़ रही हूं। तो अभी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आज मेरी और आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, पिता परमेश्वर होना चाहिए। प्रियो, हमारा प्रभु जिंदा है। अगर हम पढ़े पहला पत्रस 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी बड़ी दया हम पर करी, और एक बड़े दया के साथ उसने बड़ी अपेक्षा के साथ हमें ये नया जीवन दिया है। अब इस नए जीवन में हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत बड़ी दया तो हम पर हुई है, लेकिन अब हम उस दया को क्या जाया जाने दे रहे हैं? क्या उस दया को, प्रभु का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्रियो। आपको किसी को मालूम है प्रभु का प्रोजेक्ट क्या है? एक जबरदस्त बड़ा प्रोजेक्ट है प्रभु का। क्या प्रोजेक्ट है, कोई बता सकता है? सुसमाचार प्रचार करना और आत्माएं जीतना।
ये है प्रोजेक्ट। अब इतनी बड़ी दया हम पर हुई है, लेकिन अब हम उसका कर क्या रहे हैं? नहीं, हम तो विश्वास में आ गए, हम तो प्रभु में आ गए, हम तो विश्वासी हैं, हम तो विश्वासी हैं, नहीं हम तो यीशु मसीह के, हम तो यीशु मसीह के। नहीं नहीं, पता आपको नहीं मालूम, हम तो बहुत बड़े यीशु मसीह के लोग हैं। फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब प्रभु के प्रोजेक्ट में आपका क्या योगदान है? आप विश्वासी हैं, फाइन, लेकिन क्या हम अपने ही मुसीबतों में फंसे हुए हैं क्या? अभी भी हम जैवन जीवन नहीं जी पा रहे हैं क्या? अभी भी हम अपनी ही पुरानी बातों में उलझे हुए हैं क्या? अभी भी हम फिर वापस उन्हीं पापों में गिर रहे हैं क्या? अभी वही बेसिक बातें हमें याद दिलानी पड़ रही हैं क्या? अभी भी हम पाप के ऊपर प्रबल या हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्या? कितने दुख की बात है कि विश्वासियों को बार बार याद दिलाना पड़ता है, भाई तुम विश्वासी हो, विश्वासी किसी चाल चलो। दया तो बहुत हुई है हमारे ऊपर, लेकिन उस दया का हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा। प्रभु तो कुछ नहीं करेगा, बड़ा दयालु है, वो कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? ही इज अ कंज्यूमिंग फायर टू, भस्म करने वाली आग भी है वो। हम पे जितनी दया हुई है ना, उतना लेखा जोखा हमसे लिया जाएगा प्रियो। इसलिए हम डरते कांपते हुए, प्रभु का वचन कहता है, अपने उद्धार का कार्य नित्य करते चले जाओ। हालेलुया। डरते कांपते हुए उद्धार का कार्य करते जाने के लिए बोला है विश्वासियों को। हम लोग ने क्या किया है? दया तो पाली भरपूर, लेकिन अब उसका प्रत्युत्तर कुछ नहीं है। प्रभु के प्रोजेक्ट में हम संलग्न नहीं है। उस दया का हम पूरा फायदा नहीं उठा रहे। उस दया को हमारे द्वारा आगे बढ़ना है प्रियो। यस, अगर हम पढ़ें लूका 6:36, क्या कहता है? जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। ये है वचन, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। लेकिन हम नहीं दयावंत बन पाते। क्यों नहीं बन पाते भाई? विश्वासी लोग आज देखिए इतना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। विश्वासी लोग विश्वासी की आशीषें चुरा रहे हैं, दया नहीं कर पा रहे। विश्वासी लोग योग्य विश्वासी जीवन नहीं जी पा रहे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम भी वैसे ही दयावंत बनो। आज हमको माफ करना है सबको। प्रभु ने बड़ी दया से हमें माफ किया, हम भी बड़ी दया से सबको माफ करें। हम गांठ पाल के ना बैठें, हम बदले ना लें। मत्ती 5:7, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। बड़ी दया हम पर हुई है ना, तो प्रभु चाहता है कि हम भी उस दया को प्राप्त करके हम दूसरों पे दया करें, हम दयालु बने। जैसे वो सामरी व्यक्ति जिसने उस लूका 10 में वो कहानी है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। लूका 10:30 से लेकर 37 तक है ये कहानी। और उसके कपड़े उतार लिए, मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। देखो, याजक गया, लेवी गया, लेकिन तीसरा व्यक्ति आया, सामरी व्यक्ति। इतना बड़ा, देखो, याजक, लेवी, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग थे ये लोग, धर्म गुरु कहते हैं इनको। लेकिन उन्होंने दया नहीं करी उस व्यक्ति पे जो अधूमा पड़ा था सड़क के किनारे। सामरी आया। और आप अगर इस कहानी को पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसने उसको घाव पे तेल लगाया, दाख रस डालकर पट्टी बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की। 35 वर्ष अपना, देखो, कहीं और जा रहा था, अपने उस जगह को छोड़ दिया, अपने रास्ते को बीच में से ही मोड़ के इसकी सेवा कर रहा है। वो डिले हो गया, वो पता नहीं किस काम से जा रहा था वो। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, छोड़ो इनको जाने दो भैया, मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं,
उसने इस सामरी व्यक्ति ने इस व्यक्ति को सेवा करी, उसको लेके गया, पास के भटियारे को दिया और उसे कहा इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा मैं उसे तुझे भर दूंगा। मतलब पैसा भी देगा, अपना किराया भी देगा, जो खर्चा हुआ वो भी देगा, लेना देना कुछ नहीं उसका, कोई इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब प्रभु को पूछता है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 37 वचन, उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है मैं और आप तरस खाएं। हम तरस से भरेंगे ना प्रियो, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें आत्माओं का जीतने का हमें पैशन दे। गिव मी पैशन फॉर सोल्स लॉर्ड, गिव मी पैशन फॉर सोल्स। हम तरस से भरे नहीं, इसीलिए हमें क्यों प्रचार करने की पड़ी नहीं। हम जब तरस से भरेंगे तो अपने आप आपका दिल टूटेगा उनके लिए। आप कहेंगे नहीं, ये ऐसे नाश नहीं होने चाहिए प्रभु। आज यहाँ से घर जाइए, एक जगह बैठिए, आंसू बहाइए। अभी तक अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत दुआ मांग ली। फ्रिज दे दे प्रभु, बड़ा टीवी दे दे प्रभु, गाड़ी दे दे प्रभु, ये दे दे प्रभु, अवन खराब हो गया प्रभु, एसी, अभी एसी में गैस भरनी है प्रभु। ये सब बहुत हो गई दुआ। अब आंसुओं बहाओ आत्माओं के लिए। रो, एक तरफ बैठ के कम से कम 1 घंटा सिर्फ सोल्स के लिए रोइए, आत्माओं के लिए रोइए। मैं रोती हूँ यहाँ बैठ के, इसी जगह पे नीचे बैठ के। प्रभु बोझ देता है मुझे। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर सोल्स, ओनली फॉर सोल्स। आत्माओं के लिए। ऐसा पवित्र आत्मा रुलाता है, ऐसा पवित्र आत्मा। दुखी है लोग, पवित्र आत्मा। कुछ मत मांगो, बैठ के एक कोने पे बैठ जाओ, आत्मा मांगो प्रियो। अब आत्माओं के लिए रोएंगे ना, प्रभु आपकी ऑटोमेटिक सारी जरूरतें पूरी करेगा। आपके बच्चों का कल्याण होगा, अच्छी जगह एडमिशन होएगा, अच्छे नंबरों से पास होएंगे। आप जो मांगोगे भी नहीं वो भी मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे इस वचन का यही एक वो मतलब था, देने का उद्देश्य था कि हम पर कितनी भरपूर दया हुई है प्रियो, लेकिन उस दया का हम कर क्या रहे हैं? हमने एक्चुअली क्या कर लिया मालूम है? एक बहुत बड़ा बैग है हमारे पास, परमेश्वर की दया आती है अंदर, परमेश्वर की दया आती है अंदर, क्योंकि वो तो अबाउंडिंग उसकी दया है, मर्सी, खत्म ना होने वाली, आई जा रही है। हम बस बैग में जिप लगा देते हैं। आ रही है दया, बैग में भरी, जिप। आई दया, बैग में भरी, जिप। We 4 and no more। मेरे पति, मेरा पत्नी, 2 बच्चे, we 4 and no more। बस हम ही आशीष पाते रहे, हम ही आशीष पाते रहे, हम ही आशीष पाते रहे, हम ही आशीष पाते रहे। हमारे ही बच्चे बढ़े, हमें ही अच्छे हों, हमें ही ये मिले, हमें ही वो मिले। अरे क्यों भाई? अरे आपके साथ औरों को भी मिलना है। उस बैग में से वो सारी आशीषें उनके ऊपर भी उंडेल दो, वो भी आशीष का पूरा फायदा उठाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो में, अगर आप देखेंगे, वो अगर कोई जाए ना तो वो कैसे जानेंगे? कौन सा वचन है वो? जल्दी बताओ, कौन रोमियो में, कौन रोमियो पढ़ रहा है? जल्दी मुझे बताओ खोल के, फटाफट फटाफट। रोमियो में कहाँ है वो वचन? जी 10 है कहीं। जी पढ़िए सिस्टर। हाँ पढ़ना। हाँ 1 मिनट मुझे बताना वचन। 15 का, ओके 10 का 15, 10 का 15 पढ़ रही हूं मैं अभी जोर से माइक पर। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? ओ राबाला हिशाला लाखा यांदा राला राबा सहिता राबा राबा। 13 वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति बहुत जोरों से हमारे बीच में आ चुकी है प्रियो।
सेंसिटिव बने। अगर सेंसिटिव नहीं है तो प्रभु से बोले, प्रभु मुझे सेंसिटिव बना। ओ हालेलुया, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। 14 वचन, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि नाम ही नहीं सुना उन्होंने। 15, अब प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आज हम नहीं जा सकते पटना, हम नहीं जा सकते जलपाईगुड़ी और वेस्ट बंगाल के बहुत सारी जगहों पे जहाँ पास्टर इब्राहिम जा रहे हैं, और अभी और फिर से रांची जा रहे हैं, जहाँ पे अभी पटना में गांधी मैदान में हुआ हादसा। हम नहीं जा सकते ना, तो हम उनको भेज रहे हैं। अब वो कितनों को छू रहे हैं। आपने कल का स्टेटस देखा था उनका, क्या जबरदस्त भीड़। किसने देखा था? वाह, पास्टर इब्राहिम का स्टेटस जरूर फॉलो करिए आप। क्या भारी भीड़ के सामने प्रभु ने इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि गांधी मैदान में भी जो प्रॉब्लम उठी, जो 8-10 लोग आ गए, एकदम बल्ले बल्ले लेके आ गए और कीबोर्ड फोड़ दिया एक नॉर्ड का, और एकदम से ये भी इतना कीबोर्ड लेके भागे एकदम, और सारे इधर उधर हो गए। विश्वासी लोग सारे प्रभु के जो दास स्टेज पे थे इधर उधर थे, वो एकदम भागे, और इन्होंने मारी शुरू कर दी भीड़ में भी, और एक पास्टर को भी बहुत बुरी तरह मारा। और सब होने के बाद जब वो चले गए तो भीड़ वहीं की वहीं थी। भीड़ कही नहीं, हमें प्रचार सुनना है, हमें प्रचार सुनना है। तो वो फिर से इनको बुलाया गया। ये लोग तो अपने होटलों में चले गए थे, लेकिन अपने नाइट सूट में ही इनको जागना पड़ा तुरंत प्रचार के लिए। प्रचार हुआ और क्या लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। बहुत सारे लोग। हालेलुया, यस। चलिए, वो अपना काम कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं फिर? देखो प्रभु का वचन क्या कह रहा है। 14 वचन, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो वे उसका नाम क्यों कर लें। वो यीशु मसीह का नाम क्यों लेंगे जब विश्वास नहीं करते तो? और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। अब यीशु मसीह का नाम उन्होंने सुना नहीं, कोई ने बताया नहीं, तो फिर वो क्यों उस पर विश्वास करेंगे। आज मैं और आप प्रचारक हैं। हालेलुया। किसी को पुलपिट मिला है, किसी को नहीं मिला है। आप प्रचारक हैं, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। आपके पांव सुहावने पांव हैं। अपने पैरों पर हाथ रखो, अपने पांव को डेडिकेट करो। प्रभु जी, मेरे पांव बहुत जगह जाते हैं। बोलिए मेरे पीछे, हे प्रभु, मेरे पांव बहुत जगह जाते हैं। ये सुहावने पांव है प्रभु, तूने मुझ पे बहुत दया की है प्रभु। अब ये दया मैं आगे बढ़ाऊं, ऐसा अनुग्रह मुझे दे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बीमारियों में, ऊपरी हवा के चक्कर में, कर्जों में, गंदी गंदी आदतों में, और अलग मद्यपान और नशे में, व्यभिचार में। मुझे उन्हें छुड़ाना है प्रभु। मुझे आत्माओं का बोझ दे, बहुतों को तेरे पास ले आऊं। मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझे हिम्मत दे प्रभु, मुझे ताकत दे प्रभु। दया कर, मेरे शब्द वो सुने और विश्वास करें। मैं योग्य रीति से उनकी अगुवाई करूं। मेरी सहायता कर हे प्रभु। आत्माओं को बचाने में मेरा भाग हो। मुझ पे दया कर, मुझे सहायता कर। अब तक मैंने नहीं किया, मुझे माफ कर प्रभु। मुझे आत्माओं का बोझ दे प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हर एक जन अपना अपना समर्पण प्रभु के सामने करेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ओ प्रभु, मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैं बहुत जगह जाती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। अगर मैं उनको ना बताऊँ तो प्रभु वो कैसे तेरे पास आएंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरी दया मुझ पे बहुत हुई है प्रभु। वो सारी दया पाके मैंने अपने बैग में जमा करके जिप लगा दी है, लेकिन ऐसा ना हो प्रभु। ये दया में आगे बढ़ाऊं प्रभु जी। आबाराबा शाबाराबा। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं कृपया जोर जोर से प्रार्थना करें, अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। Lord, give me the passion for souls, O Lord. Give me the passion for souls, O God. Help me cry, O Lord, for the souls, O God. Give me tears, O Lord, in my eyes for souls, O God. प्रभु, तूने मुझ पे तू कितनी दया करी है प्रभु। हम कहाँ थे, मैं कहाँ थी, तू कहाँ मुझे ले आया। ओ राजा, ओ राजा, आत्माएं बचाने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। ये दया जो तूने मुझ पे की है मैं आगे बढ़ाऊं प्रभु। वो भी उद्धार पाए, उनका भी कल्याण हो, वो भी छुटकारा पाए, वो भी बीमारियों से छुटकारा पाए, वो भी नशे से छुटकारा पाए, वो भी व्यभिचार से छुटकारा पाए, वो भी गंदी आदतों से छुटकारा पाए, ओ वो भी कर्जों से छुटकारा पाए। हे राजा, हे स्वामी, हे स्वामी। प्रभु अब तक की प्रभु तेरी दया का मैंने नाजायज फायदा उठाया है प्रभु, मुझे माफ कर। ओ अब तक कितनी ही आत्माएं मैं ले आता, ओ मैं ला सकता था, ला सकती थी। माफी मांगे प्रभु से, माफी मांगे प्रभु से। हमने टाइम वेस्ट किया है प्रियो, हमने परमेश्वर का टाइम वेस्ट किया। हमारे ऊपर परमेश्वर ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी निवेश किया है, लेकिन हमने क्या किया बदले में? हम उसके प्रोजेक्ट में नहीं लगे। हमें माफ कर, हमें माफ कर। हालेलुया। लबा लखा रबा लबा Ukarabala karabaraba shabala karabaria randarala rabala karabaria radaraba. Glory, 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 glory. Habaraba shabala karaba. आप सोचिए ना आपके ऊपर कितनी दया हुई है। हर एक जन अपनी अपनी दया के बारे में याद करे। कैसे दया करी प्रभु जी ने, कैसे दया करी। कहाँ थे आप? ओ हालेलुया। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर। मुझे बता मैं क्या करूं प्रभु, कैसे प्रभु प्रचार करूं अपनी सहेली को। 1 to 1 बहुत सारे लोग भीड़ में नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग चौराहों पे खड़े होके ट्रैक्स नहीं बांट सकते, फाइन चलेगा, लेकिन 1 to 1 आप प्रचार कर सकते हैं अपने प्रियजन को, अपने दोस्त को, अपनी सहेली को। हालेलुया हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को 1 to 1 प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सहायता कर, सहायता कर यीशु। तेरी आशीष तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराने दे प्रभु जी। धन्यवाद तूने प्रभु परमेश्वर हमसे बातचीत करी है। हर एक जन को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, और हर एक रुकावटों को दूर कर दे प्रभु। तेरी शांति दे, तेरा आनंद दे, और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो। सारे बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। तू अपने आशीषों डेल दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी दुआ कबूल करी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे।